हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड प्रोफेसर आशीष। अब से मैं आप सबको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सभी फैक्टर्स को हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे बेटा एरोमेटिसिटी क्या होती है। उसके बाद हम बताएंगे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, टॉटामेरिज्म क्या होता है, और सभी फैक्टर्स जो किसी केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो सभी फैक्टर्स को हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन शॉर्ट में लोग जीओसी भी लिखते हैं। तो हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं बेटा? जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको, सबसे पहले हम पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या पढ़ाएंगे बेटा हम? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स में हम देखेंगे कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हम इसमें देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है। उसके बाद हम यहां देखेंगे बेटा मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है। मेजोमेरिक इफेक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेटा हाइपर कंजुगेशन। इसके बाद हम देखेंगे बेटा हम एरोमेटिसिटी। यहां इसके बाद हम देखेंगे बेटा सेकंड पॉइंट जो है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है, कोई सब्सटेंस एरोमेटिक कब होता है, क्या कंडीशंस होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे बेटा हम क्या एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। पहले देखेंगे क्या बेटा हम एसिडिक स्ट्रेंथ। देन हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखेंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इसको भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स में क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो कि कुछ समय के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन रिएक्टेंट के टू पार्ट्स होते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा सबस्ट्रेट, एक होता है बेटा सबस्ट्रेट, और सेकंड जो होता है बेटा रिएजेंट। सेकंड क्या होता है बेटा? रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो चीज होती है किसी केमिकल रिएक्शन पे किसी केमिकल रिएक्शन में जिसके ऊपर अटैक होता है। जिसके ऊपर अटैक होता है उसे बोलते हैं बेटा सबस्ट्रेट, और जो अटैक करता है उसे रिएजेंट बोलते हैं। मतलब which being attacked called substrate, and which attack कॉल्ड रिएजेंट। तो रिएजेंट बेटा जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, ठीक है, कार्बीन हो सकता है, ठीक है। तो रिएजेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल हो सकता है। तो बेटा रिएजेंट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबस्ट्रेट मतलब क्या फैक्टर है कि किसी सबस्ट्रेट पर कोई रिएजेंट जो है अटैक करने जा रहा है, वो सभी फैक्टर्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद जो रिएक्शन होता है किसी न किसी मीडियम में होता है,
रिएक्शन किसी न किसी क्या होता है बेटा, मीडियम में होता है। मीडियम बेटा आपका हो सकता है पोलर और नॉन पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो पोलर में भी दो हो जाते हैं बेटा, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। और पोलर प्रोटिक का काम क्या है, पोलर अप्रोटिक का काम क्या है, वो सभी फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो पाता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा रेजोनेंस एंड अदर फैक्टर्स को हम सभी इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप सब हेडिंग डालेंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अराइज होता है। क्या होता है बेटा ये? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या जरूरी लिख लेंगे बेटा, इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट of electrons due to electronegativity difference, due to electronegativity difference between two atoms. So what is inductive effect? It is partial displacement of electrons due to electronegativity difference. जनरली क्या होता है बेटा, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। पार्शियली डिस्प्लेस होने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। इसी इफेक्ट का नाम क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? It is partial displacement of sigma electrons due to electronegativity difference between two atoms called inductive effect. तो बेटा इसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो जैसे मैं आज आपका फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं बता दे रहा हूं कैसे कि आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लर्न रखेंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल लिख दे रहा हूँ राइट साइड में। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो बेटा क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इंक्रीज करता है एंड टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आपको पता होगी बेटा तो आप बता पाएंगे कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, किसका कम लग रहा है। और मैं लिख दे रहा हूं बेटा कुछ एलिमेंट का नेम। फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। फ्लोरीन के बाद बेटा आता है ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन इक्विवेलेंट टू सल्फर, देन कार्बन एंड देन हाइड्रोजन होता है। जो 17 एलिमेंट हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न कर लेंगे बेटा काम हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.1, इसका 3.5, इसका 3.0, 2.8, 2.4 एंड 2.1 होता है। ओके, तो हम यहां से इसका रेफरेंस लेंगे जिससे आप लोग आइडिया लगा सकें कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
तो हम क्या बता रहे थे बेटा, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज द partial displacement of sigma electron. What is inductive effect? It is partial displacement of sigma electron due to electronegativity difference. What is inductive effect? It is partial displacement of sigma electron due to electronegativity difference is called inductive effect. Okay? Suppose मीन्स अगर कोई कार्बन की चेन है, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे ऐसा लग जाए, ऐसा कोई एलिमेंट हो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्या होना चाहिए बेटा? है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बेटा उस केस में क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाने लगेगी बेटा, इंक्रीज होने लगेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, डेल माइनस, और इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा बेटा, डेल प्लस। ओके, और जब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिवली चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या लगता है बेटा, अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये भी जो नेगेटिवली चार्ज हैं, इस पॉजिटिव चार्ज द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो पार्शली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी इफेक्ट का नाम क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट नाम है। जैसे कोई एलिमेंट ऐसा हो जाए, कार्बन कार्बन कार्बन, एंड कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि कैसा हो बेटा, अगर इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है एलिमेंट, तो उस केस में क्या होगा बेटा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ बेटा, कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ राइज करने लगेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर राइज करेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है बेटा, निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा, निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है सिग्मा वाले, अब क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। और रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ने की वजह से इसका चार्ज हो जाएगा डेल माइनस, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, डेल माइनस। क्लियर? तो जो बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पार्शियली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी इफेक्ट का नाम क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर हुआ बेटा ये कॉन्सेप्ट? तो मैं अब आके बताएंगे बेटा टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा टू टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट वन है उसको बोलते हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, या इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके बेटा, इनको हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। ओके बेटा, तो माइनस आई इफेक्ट कौन देते हैं बेटा, अगर कोई कार्बन चेन में, अगर किसी कार्बन चेन में कोई ऐसा ग्रुप या एटम लगा हो, ऐसा कोई ग्रुप एंड एटम लगा हो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन हो। ये ग्रुप या एटम क्या होना चाहिए बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होना चाहिए। अगर ए एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है तो क्या करेगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है बेटा, ए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स क्या होता है बेटा, अफेक्शन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा अफेक्शन है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसके पास बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है। तो क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब निगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से इस जी पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, डेल माइनस, और इस कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा, डेल प्लस। ओके बेटा, और इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। ओके बेटा, जो हमारा ये जी है ना, तो इस जी को हम क्या बोलेंगे, जी इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। जो जी है, जी इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। मीन्स ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना हुआ है। एक बॉन्ड क्या है बेटा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोई भी एक बॉन्ड अगर बना है तो किससे बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। अब देखिए बेटा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, जरा बताइए। इस निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, डेल डेल प्लस। और ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा डेल 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 प्लस आएगा। और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फर्दर क्या करेगा बेटा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा, डेल 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 प्लस। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो पार्शियल चार्ज हो रहा है, तो जो इसका इंडक्शन में इंड्यूस्ड कर रहा है चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चार्ज को क्या कर रहा है बेटा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इंड्यूस्ड कर रहा है। तो इसका इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो इंडक्शन है वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज करता जाएगा। तो इसलिए जो सबसे स्मॉलर चार्ज होगा कौन सा होगा बेटा, डेल 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 प्लस। सबसे लीस्ट चार्ज होगा, उससे बिगर चार्ज क्या होगा बेटा, डेल 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 प्लस। उससे बिगर चार्ज होगा डेल 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 प्लस, डेल 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 प्लस। एंड सबसे ग्रेटर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज किस पे आएगा बेटा, इसके ऊपर जो आएगा क्या बेटा, डेल प्लस आएगा। क्लियर। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये ज्यादा दूर हो जाने पे अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है बेटा, नेग्लिजिबल हो जाता है। जनरली after 3 carbon inductive effect is negligible. Inductive effect is negligible. ओके बेटा। और ये बेटा क्या होता है, क्योंकि जब किसी कार्बन से पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर हमेशा के लिए जुड़ गया है, तो क्या होगा, हमेशा के लिए इसके ऊपर जो चार्ज असाइन हो जाएगा, ये हमेशा के लिए हो जाएगा। जो हमेशा के लिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट। क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या है बेटा, एक परमानेंट इफेक्ट है। समझ में आया बेटा। ये इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बताया, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है बेटा, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। एक किस वजह से अराइज होता है, इंडक्टिव इफेक्ट अराइज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा बेटा, पाई बॉन्ड के राउंड नहीं लगता बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड के एलोंग बेटा ये एक्ट करता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट किसके एलोंग वर्क करता है बेटा, इट इज एक्ट अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। तो बेटा इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल देंगे कि बेटा अगर हम पूछें, आपको बताना है माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल सपोज फर्स्ट है फ्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड वन इज ब्रोमीन एंड फोर्थ वन इज आयोडीन। तो देखो बेटा क्या है, ये पर्टिकुलर एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनका टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है बेटा, टॉप से बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा, फ्लोरीन।
तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस आई इफेक्ट है सबसे ज्यादा किसका लगेगा, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट आएगा, माइनस आई इफेक्ट ये क्या होगा, ये होगा सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। समझ में आया बेटा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है यही इनका ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा वो उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और जितना इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल करेगा उसका माइनस आई इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्गर होगा। ये क्लियर हुआ। अब सिमिलरली हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट। सेकंड फैक्टर हम बताएंगे बेटा क्या, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट या हम इनको जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं बेटा ये। ओके, या इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या क्या करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। ये लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे होते हैं। ओके, सपोज कोई कार्बन है, कार्बन की कोई चेन है, अगर हम यहाँ पे O माइनस लगा दें, अगर हम यहाँ पे O माइनस लगा दें तो अब देखिए बेटा क्या होता है, अब यहाँ पर अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है बेटा, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर। क्या करते हैं बेटा, लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर। ओके बेटा, तो ये क्या करेगा, लाइक चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो लाइक चार्ज में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने लगेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे पार्शियल डेल माइनस चार्ज अपीयर हो जाएगा, और एक पार्शियल डेल माइनस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्ज में क्या लगेगा बेटा, रिपल्सन, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अब क्या होंगे बेटा, यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर चार्ज आ जाएगा क्या बेटा, डेल डेल माइनस, और ये जो है इसको फर्दर रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल 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 माइनस, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा बेटा, डेल 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 माइनस होगा। तो O जो हमारा ग्रुप है O माइनस, ये क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा कि ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है अलोंग द सिग्मा बॉन्ड तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेटा पाई बॉन्ड के अलोंग वर्क नहीं करता बेटा, ये किसके अलोंग वर्क करता है, इट इज एक्ट अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। या नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, when an atom acquires the when an atom get the positive charge, get the positive formal charge when an atom gets the positive formal charge, it become more electronegative than itself, more electronegative than itself. Okay, means suppose ऑक्सीजन एंड O प्लस है, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके,
सिमिलरली अगर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लस में एन प्लस में दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बेटा? एन प्लस। इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसका सेकंड पॉइंट लिखिएगा, when an atom get the negative formal charge, when an atom get the negative formal charge, then it become less electronegative than itself, less electronegative than itself. ओके, ये सेकंड पॉइंट है बेटा, ये इसका सेकंड पॉइंट। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं ओ माइनस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बेटा? तो ओ माइनस जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये किसका ऑर्डर है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका ऑर्डर है बेटा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ओके, क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? तो हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स क्या कराने वाले हैं। जैसे हम पूछे बेटा, जैसे कोई ग्रुप लगा हुआ है, राइट द order of minus, write the decreasing order of minus I effect of the following। एग्जाम्पल 1 लेते हैं बेटा। सपोज बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल है CH3, सेकंड जो है NH2 है, थर्ड वन इज OH है एंड फोर्थ वन इज F है। तो बताएंगे बेटा इन सभी में इनके माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट कौन देता है बेटा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो माइनस आई इफेक्ट देता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है वो क्या होता है? प्लस आई देता है। क्लियर? मतलब वो सभी ग्रुप या एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन गिव्स द माइनस आई इफेक्ट, एंड ऑल दोज ग्रुप विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन गिव्स प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? वो सभी ग्रुप या एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो माइनस आई इफेक्ट देंगे। तो इसमें सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है बेटा? इसमें अगर आप देखेंगे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो है फ्लोरीन। वैसे भी देखो बेटा यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो अगर आप देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये किसमें आते हैं बेटा? ये सेकंड पीरियड के हैं। और लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इसमें फ्लोरीन है। तो इसका मतलब अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका लिखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसलिए माइनस आई इसका सबसे ज्यादा होगा, देन OH का, देन NH2 का, देन CH3 का। समझ में आया क्या? एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हम पूछें कि NH2 सेकेंड वन इज OH, थर्ड वन इज OH2 प्लस थर्ड वन इज NH3 प्लस। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो हमने क्या बताया था बेटा? When an atom acquire the positive charge, it become more electronegative atom। हमने क्या बताया था बेटा?
when an atom acquire the positive formal charge, then it become more electronegative than itself. ओके बेटा, मीन्स O से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा? O प्लस। एंड नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? N प्लस। और इनका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया गया है बेटा कि जो O प्लस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन उसके बाद N प्लस, देन O, देन N होता है। क्लियर? तो अब बताइए बेटा ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन देगा बेटा? थर्ड देगा। थर्ड का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, देन किसका होगा बेटा? फोर्थ का, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। समझ में आया क्या बेटा? ये सभी को क्लियर हुआ? ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्लियर हुआ बेटा? जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है यहां पर ए आएगा। क्लियर? अगर हम पूछें, जैसे कोई ग्रुप है बेटा, एग्जाम्पल 3 ले लीजिए। सपोज हमारा कोई फर्स्ट ऑप्शन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेकेंड ऑप्शन इज CH डबल बॉन्ड CH2 एंड थर्ड वन इज CH2 CH3। तो देखो बेटा, अगर इसमें देखेंगे तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp है, क्योंकि बेटा ये सिग्मा एंड सिग्मा, ये क्या है बेटा? पाई एंड पाई है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे बेटा? इसके पास 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है, सम कितना आएगा बेटा? 2। s को 1 पेयर दिया, p को 1 पेयर दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp। जरा इसका देखेंगे बेटा, तो अगर इसका देखना है तो देखो ये बॉन्ड कौन सा है बेटा? सिग्मा 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 और ये पाई। इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा है बेटा? इसके अराउंड 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है। पाई बेटा कंसिडर नहीं करते हाइब्रिडेशन लिए, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। एक पेयर हमारा s का ले सकता है और रिमेनिंग 2 पेयर p ले लेगा, तो हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा बेटा? sp2। और इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा? sp3। ओके, एज s कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। तो नोट पॉइंट में आप लिखेंगे बेटा, नोट पॉइंट में एज s परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक, एज s परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक increases, as s percentage characteristic increases, electronegativity of atom also increases। तो देखेंगे बेटा sp में s कितना परसेंट है बेटा? 50% है। sp2 में s कैरेक्टरिस्टिक कितना है बेटा? 33% है। और sp3 में s कैरेक्टरिस्टिक कितना है बेटा? 25% है। तो बताइए बेटा सबसे ज्यादा s कैरेक्टरिस्टिक किसमें है? sp में। इसका मतलब a वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद a है और उसके बाद a है। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स फर्स्ट है, तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? फर्स्ट का, देन सेकंड का और देन थर्ड का। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा ये कॉन्सेप्ट? तो बेटा आज बस इतना ही, और आगे हम प्लस आई के एग्जाम्पल अगले लेक्चर में देंगे। आप लोग इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी आपको डाउट्स आए उसको बेटा उसको कमेंट कीजिए और मैं उसका सलूशन आपको दूंगा। ओके बेटा, चलिए बाय।